हेलो डियर स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट आपके करने जा रहा हूँ होता क्या है। जो हम लोग का वो है जो चैप्टर नेम है वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वर्ड आया कहाँ से, और जो इसके अंदर चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट, और एक हमारा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज एट मोशन, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसीएम पढ़ेंगे। अब है क्या, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जितने भी हमारे जो 3 चैप्टर्स होंगे, उस 3 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो उस 3 चैप्टर्स में हम लोग बेसिकली चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा, मतलब चार्ज हमारा रुका हुआ होगा। मतलब ये मान के चलिए जो चार्ज हमारा होगा वो हमारा होगा रेस्ट में। जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर हैं उसमें हमारा रेस्ट पे होगा। उसके बाद हमारा जो होगा चार्ज होगा मोशन में, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम लोग को चार्ज मोशन में रहेगा हम लोग का। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, ऑल्टरनेट करंट पढ़ना है। तो हम लोग आज डे 1 है, हम लोग डे 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चार्ज होता क्या है। बेसिकली चार्ज क्या होता है मैं आपको बताऊँ। चार्ज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड अनदर ऑन अनदर बॉडी। एग्जाम्पल दे दिया। अब ये है क्या, चार्ज होता क्या है। चार्ज मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। जिसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप, इट इज़ अ लास्ट प्रॉपर्टी, आप किसी के अंदर कुछ रिसर्च नहीं कर सकते तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। INTRICS इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके अंदर हम कुछ भी रिसर्च नहीं कर सकते। इट इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी, आप ये समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी स्केल से रब करते हैं बालों में, तो कोई ना कोई उसमें आप देखते हैं छोटे छोटे कागज़ चपक जाते हैं। या आपने देखा होगा लोहे पे भी हम लोग ने कभी भी देखा अचानक सडनली करंट हल्का से मार देता है। बैलून को आपने देखा होगा कि आप अगर अपने बालों में रगड़ते हैं दीवार में, अपने आप चपक जाता है। सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल है एक्चुअली में। या फिर अचानक झटका लगना या बिजली का कड़कना, सब हमारा क्या है, चार्ज का होना पता चलता है। तो इसमें है क्या मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग का है अट्रैक्शन है, एक हम लोग का है रिपल्शन। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें अपोजिट चार्जेस जो रहते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये अपोजिट चार्जेस हमारे अट्रैक्शन में रहते हैं। रिपल्शन में हम लोग का सेम होता है, मतलब सिमिलर चार्जेस होते हैं। वो प्लस प्लस भी होते हैं या फिर माइनस माइनस भी होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिपल्शन। रिपल आप जानते भी होंगे कि प्लस प्लस कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता, दूर भाग जाता है, या माइनस प्लस हमेशा अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे है कॉजेज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज के आने का कारण। क्या कारण होता है, चार्ज आता कैसे है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चार्ज बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, डायग्राम बनाया है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैंने लिखा हुआ है। ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक एटम है। एटम के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन, अच्छा जितने प्रोटॉन होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियस में, यहाँ पे भी हम लोग का, इसमें भी न्यूक्लियस है। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें ये हो रहा है कि जैसे 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है ना, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का जब हमारा ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए सपोज़ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, मान लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया भी नीचे कि 2 इलेक्ट्रॉन मान लो अपने इस वाले एटम से इधर चला गया है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गया, तो जब शिफ्ट हो गया तो 10 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भाई बढ़ गए, तो बढ़ने पर 10 + 2 क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो क्या रहा है इसमें, ये हमको बेसिकली ये पता चलता है कि ये याद रखिए, किसी भी बॉडी, अगर हम बॉडी की बात करें, यानी वो हमारा कोई भी बॉडी हो, वो हमारा एटम से मिलकर बना हुआ है। उस एटम के अंदर होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ याद रखिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का इधर उधर जाना, मतलब अपने एक्सेस छोड़ के दूसरे एक्सेस में जाना, इसका मतलब चार्ज का होना पता चलता है कि भाई चार्ज है वहाँ पे। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, शायद ना दिखे तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं दोबारा इस पर एक बार और बना दूंगा वीडियो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का
जाना, मतलब जो देने वाला होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और जो लेने वाला होता है वो हमेशा मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया पॉजिटिव और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया निगेटिव। ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको पता ही होगी कि भाई जो दे रहा है, भाई देने वाला हमेशा पॉजिटिव होगा और जो लेने वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा नोट की हम बात करते हैं। नोट यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट है जो कि नोट के फॉर्म में हमने यहाँ लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट है, अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट आ न्यूट्रल बॉडी। अच्छा ये होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, रुकिए मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में देखिए यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भरा हुआ है और ये देखिए हमारा हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा न्यूट्रल बॉडी का मतलब हमारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमारे इसमें होते हैं। अच्छा नेगेटिव का यहाँ पे पॉजिटिव है हम लोग का, यहाँ पे कंडक्टर मान लीजिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है हम लोग का, जो शिफ्ट हो रहा है ना। तो बेसिकली होता क्या है, न्यूट्रल बॉडी से भी हमारा जो होता है वो याद रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट। तो चार्ज बॉडी क्या हमारा अट्रैक्ट होता है? तो उसका आंसर हाँ भाई अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है भाई? इधर देख सकते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव वाले भाई इधर भाग गए, तो अट्रैक्ट होता है। ये हमारा बेसिकली एजर्शन रीज़न पूछ सकते हैं कि स्टडी में या एमसीक्यू में क्वेश्चन हमारा आ जाता है। सेकंड पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट बोल रहा है, रिपल्शन इज ओनली पॉसिबल इन सिमिलर चार्ज्ड बॉडी। रिपल्शन इज सच टेस्ट ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब क्या है? श्योर टेस्ट इन चार्ज। अब इसका मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? तो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़, अगर पॉजिटिव हमारा है तो आपको पता ही क्या भागेगा भाई, दूर भागेगा। अच्छा इस जगह अगर मान लो हम लोग निगेटिव अगर मान लो हम लोग ले लेते, तो निगेटिव में भी क्या होता है, वो भी दूर भागता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली क्या पता चल रहा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड पॉइंट का रिपल्शन मतलब अगर पॉजिटिव दोनों कंडक्टर में है तो भी वो भाग जाएगा, नेगेटिव है तो भी हम लोग का भाग जाएगा। अच्छा आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली आपको 3 मेथड आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला मेथड आपको पढ़ना है फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप रगड़ते हो, जैसे मान लो आप रगड़ रहे हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। अच्छा उसके बाद है चार्जिंग बाई कंडक्शन और है चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब ये होता क्या है मैं आपको बताऊं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, 2 बॉडी को जब रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज एक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो जो जनरेट हो जाता है बॉडी को रगड़ने पर तो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसमें हम लिख क्या सकते हैं, इसमें हम बेसिकली ये लिख सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इसमें या तो चार्ज इक्वल होता है या तो फिर हम लोग का अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा आगे देखिए सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है, तो चार्ज बॉडी लाते हैं, मतलब ये मानिए चार्ज बॉडी लाते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी आप लाए और धीमे से अपने कंडक्टर में टच करा दिए, वो भी चार्ज हो गया। तो जब आप किसी भी चार्ज बॉडी को जब आप कंडक्शन में लेकर आते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। तो इसमें हम लिख क्या सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं मे बी इक्वल और अनइक्वल बट सिमिलर चार्ज। पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, मे बी इक्वल और अनइक्वल बट सिमिलर चार्ज, जो कि हमारा या तो पॉजिटिव होगा या तो हम लोग का नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा थर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला है चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब चार्जिंग बाई इंडक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब बिना टच करे, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है आप लोग की सुविधा के लिए, बिना टच कराए दूर से ही काम हो जाता है, मतलब बॉडी को चार्ज कर लेता है। अब बॉडी को चार्ज कैसे कर लेगा ये आपको हम बताते हैं। इधर देखिएगा नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया है, थोड़ा मैं डायग्राम को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे क्या है, एक आपको कंडक्टर दिखाई दे रहा होगा, कंडक्टर में कोई भी चार्ज नहीं है, और यहाँ पे देखिए एक आपको रॉड दिखाई दे रही होगी जिसमें नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे जैसे मैं इस रॉड को धीमे धीमे कंडक्टर के पास ले जाऊँगा तो आपने देखा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा, यहाँ नेगेटिव भाई चार्ज आने लगा। अब हमको नेगेटिव को भगाना है, तो नेगेटिव चार्ज हम कैसे हटा सकते हैं भाई? एक ही तरीका होता है नेगेटिव चार्ज को हटाने का, अगर हम उसमें मेटल वायर को कनेक्ट कर दें। तो मेटल वायर को कनेक्ट अगर हम लोग कर दें अर्थिंग के लिए, तो हम देख सकते हैं कि धरती में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो चला जाता है, तो हमको पूरा पॉजिटिव टर्मिनल, हमको पॉजिटिव कंडक्टर हम लोग को मिल सकता है। यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन की अगर हम बात करें, यानी इक्वल एंड अपोजिट, तो इसमें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। उसके आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। और
अच्छा, उसके आगे देखिए यहाँ पे कुछ बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको पता है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम, या फिर हम लोग ने ये भी देखा होगा माइनस का 1.67 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम, आपने ये भी देखा होगा। ठीक है, दोनों ही ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें तो हमारा ये पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की बात करें तो भैया वो तो हमारा होगा 0, यानी हमारा होता है 0। अच्छा, आगे देखिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ज आफ्टर कंडक्शन। तो चार्ज आफ्टर कंडक्शन में हमको क्या दिख रहा होगा, केस 1। अब यहाँ पे हमको दो बेसिकली केस पढ़ने हैं। केस 1 में क्या होगा, केस 1 में हम लोग को रेडियस जो होगा ऑलमोस्ट सेम होगा, और जो केस 2 होगा उसमें रेडियस हम लोग का सेम नहीं होगा। तो दो केस हमको पढ़ने हैं। केस 1 में आई रिपीट, केस 1 में हम लोग का रेडियस सेम होगा, केस 2 में हम लोग का रेडियस नहीं सेम होगा। जब रेडियस सेम होगा तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि चार्ज हमको कंजर्व करना है। और जब केस 2 होगा तो उसमें हम लोग का रेडियस जो होगा वो अलग अलग होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए केस 1 में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे केस 1 में यहाँ पे हमने नाम लिखा हुआ आइडेंटिकल कंडक्टर, ये नाम लिखा हुआ है, मतलब इसमें सब कुछ हमारा जो होता है वो सेम होता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्यारा सा कंडक्टर बनाया हुआ है जिसका रेडियस r है। यहाँ पे इसकी मैंने एक वैल्यू ली गई है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे एक अनदर कंडक्टर हमने बनाया हुआ है, कंडक्टर यहाँ पे है 8 माइक्रोकूलम का। अच्छा, अब दोनों का रेडियस हम लोग का क्या है, दोनों का रेडियस हम लोग का सेम है। तो दोनों का जब हम लोग का रेडियस सेम होगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको कनेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम आ गया। अब ये आया कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो 5 माइक्रोकूलम आया कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2, यानी 2 + 8, यानी 2 + 8 डिवाइड बाई 2, 8 + 2 होता है हम लोग का 10 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 यहाँ से आया है, मतलब Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2 करके 5 माइक्रोकूलम, और 5 माइक्रोकूलम हमारा चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखिए लिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम लिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का 8 माइक्रोकूलम लिया हुआ है। रेडियस दोनों की अब की बार भी सेम है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ईजिली। कैसे करोगे, चलिए आइए देखते हैं। फॉर्मूला आपको पता है Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2 किया मैंने। Q1 हमारा है 4, Q2 हमारा -8 डिवाइड बाई, जब हम 2 करते हैं तो हम लोग का 8 - 4 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स -2, यानी -2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम हमारा आ गया। तो आई होप आपको केस 1 बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं केस 2 की। ओके, केस 2 में अब आप देखिएगा, केस 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केस 2 में हम जैसे केस 1 को मैंने आइडेंटिकल नाम दिया था, वैसे केस 2 में हम लोग बोलेंगे नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर। अब इसमें क्या होगा, रेडियस सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक कंडक्टर बनाया है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने कंडक्टर बनाया है, यहाँ पे रेडियस हमने लिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक चार्ज हमने लिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, और ये हमने लिया 8 माइक्रोकूलम। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक ही तरीका है, दोनों को पहले आप कनेक्ट कराएंगे। अच्छा, कनेक्ट सबसे पहले हम लोग को फाइंड क्या करना है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है Q1 डैश और Q2 डैश। हालांकि मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये आया कहाँ से है, चलिए आइए आपको बताते हैं। तो Q1 डैश का जो हम लोग को बेसिकली फॉर्मूला होता है वो होता है Q1 + Q2 डिवाइड बाई R1 + R2 मल्टीप्लाई बाई R1, मतलब Q1 + Q2 इन दोनों को ऐड करो, और जो रेडियस में है इन दोनों को भी ऐड करो, लेकिन मल्टीप्लाई इनको करना है सिर्फ और सिर्फ R1 का। तो R1 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 8 हम लोग का होता है 10, और R1 + R2 हम लोग क्या है 6 + 4 विच मीन्स 10। तो 10 से 10 हम लोग कैंसिल हो गया, और R1 हम लोग क्या था भाई 6 था। तो 6 × 1, 6 × 1 = 6। तो आप देख सकते हो कि 6 माइक्रोकूलम हम लोग का आ गया, क्या आ गया हम लोग का Q1 डैश, एज वेल एज Q2 डैश भी हम लोग निकाल सकते हैं। भाई कैसे निकालेंगे Q2 डैश, सेम ऐसे ही Q2 डैश निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, Q1 + Q2 डिवाइड बाई R1 + R2 मल्टीप्लाई बाई R2। यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका किया था हम लोग ने, R1 का। यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग किसको करेंगे, R2 का, क्योंकि Q2 निकालना है। ऐसे याद कर सकते हो आप, 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2। तो Q1 + Q2 हम लोग का भाई सेम ही है, तो 10/10 आ गया, लेकिन R2 हमारा रेडियस अब की बार 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करते तो हमारा आ जाएगा 4, यानी 4 आ गया हम लोग का। अच्छा, चार्ज हम लोग का कैसा है, तो चार्ज हम लोग का कंजर्व है। अब कैसे कंजर्व है, चलिए यही देखिए, 2 + 8 क्या होता है हम लोग का 10, 6 + 4 क्या होता है 10, तो यानी कंजर्व है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, मैं आगे बताता हूँ आपको। आगे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, उसका रेडियस आपको दिख रहा होगा 8 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा हुआ है, और Q1 की वैल्यू मैंने आपको 2 माइक्रोकूलम दे दी है, Q2 की वैल्यू मैंने आपको -6 माइक्रोकूलम दे दी है, रेडियस हम लोग का है 4। अब रेडियस हम लोग का अलग अलग है, यानी अलग अलग होते तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल
नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है Q1 डैश और Q2 डैश। तो Q1 और Q2 डैश आप कैसे निकाल सकते हो भाई, तो Q1 Q2 डैश हम लोग निकालते चलिए आइए। तो फॉर्मूला क्या मैंने अभी बताया था आपको Q1 डैश का, क्या फॉर्मूला बताया था, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग R1 का। तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, Q1 हम लोग Q1 की वैल्यू हम लोग क्या दी गई है, Q1 हम लोग का है 2, तो यहाँ लिखा हम लोग ने लिख दिया 2 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई रेडियस क्या है हम लोग का 8 और 4, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 4 और मल्टीप्लाई R1 हम लोग क्या दिया हुआ है, R1 हम लोग का है 8, तो हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे 8। अच्छा इसको सॉल्व करिए आप लोग, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, पता है आपको, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 में से 2 जाएगा आपका क्या बचेगा -4, 8 प्लस 4 12 मल्टीप्लाई बाई 8, अपना कट शॉर्ट कर दिया, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट, अब 3 का डिवाइड कराइए 8 में, 3 2 जा 6, 2 बचा, पॉइंट लगाए 0, 3 6 जा 18, 2 0 3, मतलब ऑलमोस्ट आपका आ रहा माइनस का 2.666। तो इस तरीके से आ रहा है। ऐसे ही आप Q2 भी फाइंड कर सकते हैं। Q2 जब फाइंड करेंगे तो आप इन दोनों को जब ऐड करके आप देखेंगे और इनको ऐड करके देखेंगे तो आपका चार्ज जो आएगा वो कंजर्व आएगा, ठीक है, कोई इसमें घबराने वाली बात है, आपको आ रहा होगा। अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं धीमे धीमे। अच्छा ये याद रखिए, कोई भी टॉपिक अगर मान लीजिए वो क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मुझे ये वाला टॉपिक दोबारा बता दीजिए, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बेटा क्या है ना, एक्चुअली मैं ये मान के चलो कि नोट्स में तैयार करता हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा बोर्ड पे भी ये चीज़ बताने की, और सेपरेट इसको पूरा अच्छे से बोर्ड्स में भी लिख दूँगा, बोर्ड में भी लिख दूँगा। तो उसमें वाइट बोर्ड है मेरे पास, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, लेकिन यही है कि आपको पूरा 100% मैं आपको दूंगा। बस बेटा आप ध्यान से समझते रहना, मैं आपको पूरा मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, और बताइएगा कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा हो, ठीक हो। अच्छा आगे देखिए, चार्ज की मैं बात करता हूँ। तो बेसिकली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिस इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट मतलब इसके अंदर आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे मास होता है, मास के अंदर क्या है भाई पता ही नहीं है, तो वो हो गई हम लोग की लास्ट प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और सिंबल क्या होता है हम लोग का Q, और यूनिट क्या होती है कूलम। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर का मतलब आप जानते होंगे, स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मतलब अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड तो होता है भैया, लेकिन हम बात करें डायरेक्शन नहीं पता होता हमको। वेक्टर में पता होता है, डायरेक्शन हमको नहीं पता होता, ठीक है, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा रिलेशन की बात करते हैं। यहाँ पे रिलेशन एक मैंने चार्ज और मास के बीच में बताना चाह रहा हूँ। चार्ज बेटा हम लोग क्या होता है आपको पता है, एक पॉजिटिव होता है चार्ज और एक निगेटिव हमारा चार्ज होता है। बेटा मास हमारा कभी निगेटिव नहीं होता, मास हमारा ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा, उसके बाद चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अच्छा मास क्या होता है, मास होता है डिपेंडेंट ऑफ स्पीड, मतलब ये इंडिपेंडेंट है और वो हम लोग का क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्या मास हमारा फिक्स होता है, तो मैं बताऊं एक कंडीशन ऐसा होता है कि मास हमारा चेंज हो सकता है। बता रहे कैसे, अगर आप लाइट की स्पीड के जितना तेज अगर आप भागते हो तो मास में कुछ ना कुछ हल्का हल्का चेंजमेंट आ सकता है। ये याद रखिएगा कि कहीं पे भी अगर चार्ज है तो उसके अंदर मास जरूर होगा, डेफिनेटली मास होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। यहाँ पे जो m है वो हम लोग का क्या है, वो मास ऑफ बॉडी है, और जो m0 है वो हम लोग का रेस्ट मास है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड की जितनी टच कर गई तो आपके बॉडी का मास जो है वो उसमें चेंजमेंट आ जाएगा। ये बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे मैं बात करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब आप जानते होंगे, चार्ज कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ओनली बी ट्रांसफर। यानी आप चार्ज कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफ़र। आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना ही आप उसको बना सकते हो, ना ही आप उसको बिगाड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब आइसोलेटेड में जितना भी सिस्टम में अगर चार्ज हमारा रखा गया तो सारा हमारा क्या होगा, सेम होगा। मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ये एक देखिए, एक आइसोलेटेड मैंने सिस्टम लिया है, इसमें 3 कूलम आपको दिख रहा होगा, 1 कूलम आपको दिख रहा होगा, -2 कूलम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 4 कूलम आपको दिख रहा होगा, -3 कूलम आपको दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये फाइंड करना है। तो बेसिकली इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए फार्मूला होता है Q1 + Q2 + Q3, जितने भी चार्ज आपके दिए हैं सबको मतलब ऐड कर लो,
इक्वल टू में उस तरफ जितने भी चार्ज आपको दिए उन सबको ऐड कर लो। तो इक्वल टू में आप LHS RHS लेके सॉल्व कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैंने इसको लिया हुआ Q1 डैश, इसको लिया Q2 डैश, इसको लिया Q3 डैश। आपको Q3 डैश निकालना कैसे करोगे, तो यहाँ पे अपने Q1 की जगह मान लो आपने लिख दिया 3 + 1 + -2 इज इक्वल टू 4 + -3, और आपको ये आपको पता नहीं तो आपने ले लिया x। तो 3 + 1 आपका हो गया 4, 4 में 2 जाएगा आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या हुआ 4 में 3 जाएगा आपका -1 + x। अब -1 उधर जाएगा क्या होगा +1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल हो जाएगा आपका 3, यानी x की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे देखिए क्लास, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जो भी चीज़ हमारी फिक्स अमाउंट में होती है, अवेलेबल होती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आप पेन लेने जाते हो मार्केट में, तो पेन मान लो आपने बोला कि मुझे 5 पेन दे दो, वो आपको 5 पेन तो दे देगा, लेकिन आपने जैसे बोला मुझे 4.5 पेन दे दो तो वो आपको नहीं देगा, भगा देगा कि भाग ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे आपको मैं बताऊं, जैसे पेन हो गया आपने, या फिर मान लो आप कॉपी लेने गए, कॉपी में आपने बोला भैया एक काम करो हमको 4.5 कॉपी दे दो, तो कहेगा 4.5 कॉपी, या तो 3 कॉपी होती है, तो 4 होती है, 5 होती है, 4.5 कुछ नहीं होता। तो कुछ चीज़ें क्वांटाइज होती है हम लोगों की। जैसे आपको मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम होता है। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इनके बीच का देखो, जैसे 1.6 था यहाँ पे और यहाँ पे क्या था 3.2, तो इनके बीच का मैटर थोड़ा थोड़ा गायब है, तो यहाँ बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है, यानी क्वांटाइज चाहिए हमको चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फंडामेंटल चार्ज की अगर हम बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, कहाँ तक चल रहा है, हमारा प्लस का एनी इलेक्ट्रॉन तक चल रहा है। वैसे ही माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, कहाँ तक चल रहा है, माइनस का एनी तक चल रहा है। तो फाइनल फॉर्मूला जो हम लोग का निकल के आता है वो आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस मतलब ये टीम, माइनस मतलब ये टीम, यानी माइनस प्लस में कोई भी वैल्यू हो सकती है। Q हमारा क्या है, चार्ज है, N हमारा इंटीजर है, E हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इसी में मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, कैन अ चार्ज ऑफ 10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी N। अब हमको N फाइंड करना है, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला होता है हम लोग का N ही, हमको N निकालना है। तो N का फॉर्मूला क्या होगा, N का फॉर्मूला होगा Q/E, Q/E। तो N इज इक्वल टू, Q की वैल्यू हम लोग क्या दी गई है, Q हम लोग का दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 10⁻19 कट कैंसिल हो गया, तो 1.6। अब 1.6 को यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के ऊपर 0 आएगा, 100/16 करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आने वाली है, यानी डेसिमल में अगर हमारा वैल्यू आएगी तो नॉट पॉसिबल, यानी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अब एग्जैक्ट कैसे आएगा, चलो भाई अगला देखते हैं। अगला मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल। अब यहाँ पे N का फॉर्मूला क्या होता है, N का फॉर्मूला होता है हम लोग का Q/E। तो Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, Q की वैल्यू है हम लोग की यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पूरे को सॉल्व करने में हम लोग का ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी 2.5 को 1.6 से अगर हम डिवाइड करते हैं लगभग 2.5 आएगा। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं आई थिंक 2.5 आएगा, जो कि अगर हम बात करें तो नॉट पॉसिबल, ये भी हम लोग का डेसिमल में ही वैल्यू आ रही है। अच्छा तो हम लोग का रिजल्ट कैसे निकलेगा, चलो मैं पॉसिबल आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इज़ 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल। तो फिर हमने N का फॉर्मूला लगाया। N का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, N का फॉर्मूला होता है Q/E। Q की वैल्यू रखी भाई हम लोग, जो हम लोग की Q की वैल्यू थी 11.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी, हमने कट शॉर्ट किया, फिर देखा मैंने अरे ये तो 7, यानी इंटीजर में हम लोग का आंसर आ गया, यानी पॉसिबल है। यानी अगर हम लोग की N की वैल्यू, अगर हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 9 10 अगर ऐसी वैल्यू आ रही है
नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ रही तो भैया हाँ वो पॉसिबल है। पॉइंट वॉइंट में अगर हम लोग का वैल्यू निकल के आ रही तो नॉट पॉसिबल होता है। तो ये आपको मेन आपको बताने का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसी में हम लोग का चार्ज पूरा जो है और टॉपिक वो पूरा हम लोग ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग फर्स्ट इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग का कूलम्स लॉ, हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं और आज कूलम्स लॉ तक ही मैं बताऊंगा, फिर आगे डे 2 में मैं उसके आगे बताऊंगा। चलिए भाई कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं। देखिए कूलम्स लॉ क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ पहले होता क्या मैं आपको बता दूं। कूलम्स लॉ में बेसिकली होता क्या है कि दो चार्जेस होते हैं, वो चार्ज अगर हमारा प्लस प्लस होगा तो आपको पता है दूर भागता है, अगर माइनस माइनस होगा तो पास आता है, प्लस अगर प्लस प्लस होगा तो दूर भागेगा, माइनस माइनस भी होगा वही दूर भागेगा, प्लस माइनस वाला केवल पास आता है। अच्छा इनके जब ये पास आते हैं तो इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, कितना ज़्यादा फोर्सेस लग रहा है वो हमको बताता है कूलम। तो कूलम देखिए क्या बोल रहा है कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी अगर हम लोग का चार्जेस ज़्यादा होगा तो फोर्स भी हम लोग का ज़्यादा होगा, चार्जेस कम होगा तो यानी फोर्स भी हम लोग कम होगा। अच्छा आगे देखिए प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब माइनस माइनस नहीं लेना है आपको, मैग्नीट्यूड में आपको माइनस माइनस अब से माइनस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है अब तो आपको, बट डायरेक्शन आपने शो कर दिया, माइनस आपने शो कर दिया, मतलब बिना माइनस के अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो ईजिली आपको सॉल्व हो जाएगा। मैं करके आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन ऑफ चार्ज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे आप लोग की सुविधा के लिए मैंने लिख भी दिया है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये हम लोगों को कूलम्स लॉ बताता है, ठीक है। अच्छा इसमें मैं एक फैक्ट बताऊँ, इसमें एनएलएम भी लगता है, एनएलएम का मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ भी जो है, एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखा है इसमें, वैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ इसमें फॉलो होता है, थर्ड लॉ फॉलो होता है इसमें मैं बताऊँ चार्जेस में। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दो चार्जेस लिया गया है, एक का नाम है Q1 और एक का नाम है Q2 और दोनों में देखिए अपोजिट दूर भाग रहा है, दूर का मतलब दोनों प्लस प्लस मैंने ले लिया, मतलब मान लीजिए प्लस का Q1 है प्लस का Q2 है। अब यहाँ पे F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो रहा है और यहाँ पे देखिए डिस्टेंस को मैंने R से डिनोट कर दिया, यानी F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन करते आइए, तो कंबाइन करते हैं अबव फैक्टर, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², दोनों को हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोपोर्शनल जब हटेगा, यहाँ पे याद करिए हम लोग ने ग्रेविटेशन वाली प्रूविंग आपको याद होगी, उसमें हम लोग M1 M2 लेते थे, याद हो रहा होगा आपको, वही सेम ही है, लेकिन हाँ सेम का मतलब ये नहीं वो भैया मासेस की बात करता है, ये चार्जेस की बात कर रहा है, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला मामला यहाँ नहीं, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए F प्रोपोर्शनल हटा, यहाँ पे K आ गया, K Q1 Q2/r², यहाँ पे K क्या है, K जो है K इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि K हमारा कांस्टेंट है। K की वैल्यू होती है 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे K की वैल्यू होती है, कांस्टेंट है पूरा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हम लोग का होता है। अच्छा यहाँ पे ये जो अलग से आपको E0 दिख रहा होगा ना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की अगर हम बात करें तो फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स एंड मीटर -2 स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर, मतलब ये आप कह सकते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी आप कह सकते हो। तो ये आपको फैक्ट है, यानी ओवरऑल K की जगह फॉर्मूला एक और लिख सकते हो, K की जगह आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये याद रखिएगा, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें कूलम्स लॉ हमको बताता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये मेरा डे 1 था आज का, जिसमें मैंने आपको चार्ज एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको कूलम्स लॉ एक्सप्लेन किया है। कल डे 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लगता है और उसके आगे का सुपर पोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ में आपको चार्जेस के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आगे डाइपोल आइपोल बताएंगे, गॉस थ्योरम बताएंगे, तो इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। आप ध्यान से बस पढ़िएगा, ना आए कमेंट करिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा और मेहनत करूँगा आपके लिए। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।